फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंट्रोडक्शन समझेंगे आज, जो बीकॉम, एमकॉम, बीबीए 11 12th में एक चैप्टर की तरह होता है, जिसमें बेसिकली नंबर पाना बहुत आसान होता है। ये एक चैप्टर के साथ साथ बहुत अच्छे नंबर अर्न करने वाला थ्योरी और प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं एक बच्चा है जो स्कूल में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए जाता है। उसकी जो एग्ज़ाम की रिज़ल्ट है उसके ईयर में डिसाइड होती है। जो एग्ज़ाम के बेसिस पे उसको पता चलता है कि वो कितना कैपेबल है अपने अगले क्लास में जाने के लिए। जो एक ईयर में तैयार होता है, उसको सबसे पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर उसको एग्ज़ाम दिलाना पड़ेगा, फिर उसका रिज़ल्ट तैयार होगा। जिस तरीके से रिज़ल्ट उसके तैयार होते हैं वो उसके एग्ज़ाम के लिखने वाले पैटर्न पर डिपेंड करते हैं। तो ये जो पैटर्न होता है वो उसके एग्ज़ाम के रिज़ल्ट में उसको मिल जाता है एंड उसको रिज़ल्ट के तौर पे मिल जाता है कि उसको नेक्स्ट ईयर में उसको वो 8th से 9th में जाएगा कि नहीं। इसी तरीके से जो रिज़ल्ट उसको मिलता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी में होता है। अगर हम इसको कंपनी में लेके जाएंगे तो एक ईयर में जो हम जर्नल एंट्रीज करते हैं, खतौनी तैयार करते हैं एंड बैलेंस शीट तैयार करते हैं एंड प्रॉफिट लॉस तैयार करते हैं, वो ईयर में काउंट होता है एंड ईयर के लास्ट होने पर उसको कैलकुलेशन किया जाता है। उस कैलकुलेशन को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कह सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम उसे कहेंगे जो उसके जर्नल एंट्रीज के जो पूरे आप जनवरी से लेकर जो आप दिसंबर तक वर्क करते हैं उसको वो दिखाता है कि ये आपने प्रॉफिट कमाया है, ये अपने कंपनी में ये इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो जो भी आप जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो आप जर्नलिटीज एंड जो भी आपके जो कंपनी के पूरे प्रॉफिट वगैरह जो भी होते हैं उसको शो करता है एंड ईयर में जो काउंट होता है उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक बेसिकली ऐसा टूल होता है जो आपको आपके कंपनी के पूरे एक ईयर का समरी बना के देता है कि आपको क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए अपनी कंपनी में एंड आप अपने कंपनी को और किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। अकाउंटिंग का वर्क किस तरीके से किया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको रिकॉर्डिंग किया जाएगा, सेकेंड उसको क्लासिफिकेशन किया जाएगा, थर्ड उसको जो भी वो बनाया गया है उसका वो सारांश तैयार करेगा, मतलब उसका समरी तैयार करेगा एंड फोर उसकी व्याख्या करेगा समरी के बाद। ये सारे उसके अकाउंटिंग के रूल होते हैं जो उसको बनाकर डे टू डे करना पड़ता है। एंड इसके बाद होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के भी 4 टाइप होते हैं जो उसको वर्क डाउन करना पड़ता है जब वो ईयरली इसको काउंट करता है। तो उसके ईयरली काउंट करने के लिए उसको ये वर्क करना पड़ता है जिसे हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको डिवाइड किया जाता है बैलेंस शीट में, सेकेंड उसका प्रॉफिट लॉस, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तरीके से इसको 4 पार्ट में डिवाइड करके एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिजल्ट तैयार किया जाता है जो हम कह सकते हैं कि आपके कंपनी के पूरे ईयर में होने वाले एक रिजल्ट को शो करता है। में उद्देश्य को टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है मैनेजर को एक इम्पॉर्टेंट मैसेज पता चलता है कि हमारे कंपनी में हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसकी पूरी डिटेल उसको पता चल जाती है। सेकेंड है प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है, उसकी पूरी उसको डिटेल मिल जाती है। कंपनी के रूल्स को वो फॉलो करता है बिकॉज ये लॉन्ग टर्म में हमको शो करना पड़ता है। अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं, अगर आप इनकम टैक्स भी पे करते हैं या नहीं भी करते हैं, अगर आप लोन भी लेते हैं, ये कंपनी में होने वाले आप जितने भी कैपिटल्स के वर्क करते हैं उसके लिए आपको शो करना पड़ता है आपके रिजल्ट को। तो उसके लिए कंपनी है एंड अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है इनकम टैक्स के लिए आपको फिर प्रॉब्लम जाए, बहुत सारे वर्क के लिए प्रॉब्लम जाए। एक कानूनी रूप से ये वर्क होता है एंड फाइनेंशियल वर्क को पता चलता है कि हमको फाइनेंशियल वर्क और किस तरीके से करना चाहिए, फाइनेंशियल इम्पोर्टेंस का पता चलता है एंड
एंड फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करी है, बट इसमें मैंने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ही कवर किया है। अगर आपको इसके और डिटेल वीडियो चाहिए कि इसमें आप बैलेंस शीट को किस तरीके से इसमें जो रूल्स बताए हैं मैंने, जो बैलेंस शीट, प्रॉफिट, कैपिटल लॉस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें जो बताई है, जो इसकी टाइप होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, उसके जो टाइप होते हैं उसके रूल होते हैं। तो आप रूल से किस तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं। आपने थ्योरी समझ लिया, तो आप थ्योरी समझने के बाद उसके प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं, तो प्रैक्टिकल के तरीके से उसको कवर अप कर सकते हैं एंड बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से जो आते हैं वो मैं आपको बता सकती हूँ। मैंने जितना सिंपली इसको डिज़ाइन करना चाहिए था, मैंने उतने सिंपली इसको डिज़ाइन करने की कोशिश की है। एंड मैंने सोचा कि चलो आप जो भी पढ़ना चाहोगे उसको सिंपली करने की कोशिश की है। एंड आपका इसमें कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं डिटेल उसके लिए और वीडियो बना दूंगी। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट लगता है एंड मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू। एंड आपको कौन सा टॉपिक में और चाहिए वीडियो, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड बाय।